हेलो बच्चों, नमस्कार। अभी हम आप लोगों को बहुपद से कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं। आप देखिए और समझिए। कुछ प्रश्न हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं और तरीका वही है, केवल प्रैक्टिस के लिए हम 2-3 सवाल और बता रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ x माइनस वाई है। इसको इतना से भाग देना है, यानी ये भाजक है, भाजक, और ये है भाज्य जो टूटेगा। भाज्य यानी खंडित हो जाना। तो देखिए, x माइनस वाई से हम गुणा भाग देते हैं किसमें, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। तरीका हम पहले बता चुके हैं। इधर आप रफ वर्क कर लीजिए, रफ कर, और बाद में इसको फिर काट दीजिएगा। पहला पद x स्क्वायर नोट करिए, x स्क्वायर, और इसका भाजक जो भाग देना है उसको x है, यहाँ पहला पद x हो गया, भाग दीजिए इसमें। इसका पहला और इसका पहला क्या होगा, यहाँ x और x 2 बार हुआ और x 1 बार नीचे है, कट गया तो आंसर आया x। इसको लिख देना है यहाँ ऊपर में, x हो गया। अब इस x को क्या करना है, दोनों में गुणा करना है। ये दोनों में गुणा करना है। x को x माइनस वाई से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, x का इसके साथ x स्क्वायर माइनस इसके साथ एक्स वाई, कितना है, नीचे इतना लिखाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इतना लिखाएगा। अब घटाइए, चिन्ह बदलता है घटाने में, माइनस को प्लस कर दिए, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस कर दिए। ये प्लस 1x और यहाँ ये माइनस 1x और ऊपर में प्लस 1x है। दोनों प्लस माइनस बराबर बराबर है, इसलिए कट गया। यानी जैसे जितना कर्ज है, ऋण है, और जितना धन है, यानी हम धनी हैं, हमारे पास जितना उतना सामान है, दोनों की मात्रा बराबर है, कर्ज और धन दोनों बराबर हैं, तो कट गया। अब इसमें देखिए, ये कर्ज 2x है, यहाँ जेब में प्लस यानी धन यानी xy अपने पास है। इस तरीके से पटा देंगे कर्जा 2 में से, तो 1 तो पट गया, 1 बचेगा, यानी 1xy बच जाएगा। क्योंकि 1 लिखना नहीं है यहाँ, इसलिए ऐसे ही लिखेंगे। 1 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है यहाँ, इसलिए इसके पहले 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर। फिर वही तरीका अपनाइए, हमको काटना है माइनस एक्स वाई को। इधर रफ वर्क कर लीजिए, इसको काटते जा रहे हैं, इधर रफ वर्क कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस एक्स वाई भाग देना है, यही पहले वाला, ये पहले वाला x तो कट गया, माइनस वाई बचा। माइनस वाई यहाँ पर आएगा माइनस वाई। अब माइनस वाई को इसके साथ गुणा कर दीजिए। माइनस वाई को गुणा करना है x माइनस वाई से। इस माइनस वाई को ये पूरे x माइनस वाई से गुणा करना है। देखिए क्या होता है, y गुणित x माइनस वाई एक्स होगा। लेकिन लिखने के तरीका, लिखने का रिवाज यह है कि x पहले लिखेंगे, xy लिखेंगे। yx थोड़ा उल्टा लग रहा है, अल्फ़ाबेट में x पहले आता है, y बाद में आता है। xy कहना ज़्यादा सुगम है, इसलिए माइनस xy, और यहाँ फिर क्या हो गया, प्लस y और y स्क्वायर। ये y स्क्वायर हम पूरा लिख देंगे यहाँ पर, माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। चिन्ह बदल दिए, बराबर बराबर है, दोनों कट गया। प्लस जितना है उतना ही माइनस है, 0 बचा। भागफल कितना आया, भागफल बराबर x माइनस वाई, और शेषफल बराबर 0। ये हो गया आंसर। इस तरीके से यह प्रश्न हल होगा। नेक्स्ट अब देखिए
अगला प्रश्न देखिए, बहुपद ए को बहुपद इतना से भाग देना है, ए को भाग देना है, ऐसा होगा, ये बीच में रहेगा और इससे भाग देना है a माइनस बी। फिर वही तरीका अपनाइए, रफ वर्क कर लीजिए। यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि रफ कार्य कुछ ही सवाल तक आप प्रैक्टिस में करिए, इसके बाद ये सारा काम मन में ही करके आप इसको हल कर सकते हैं। इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप आराम से हल कर लीजिएगा। यहाँ देखिए प्रथम पद है, यहाँ प्रथम पद ए है, तो ए इसका प्रथम पद, इसका भागित ए यानी 1 कट गया तो 1 लिख दीजिए ऊपर में। अब 1 को गुणा करने जाइए इसके पास, 1 गुणित a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, ऐसा हुआ। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखिए, a के सामने a और माइनस बी अलग लिख दीजिए। क्या हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस हो गया और यहाँ माइनस एक कट जाएगा और यहाँ चिन्ह जो बदलेगा प्लस, तो प्लस बी नोट हुआ। इस तरीके से भागफल कितना हुआ, भागफल बराबर यहाँ पर आया 1 और शेषफल आया केवल b। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप प्लस b लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ b, ये छुपा हुआ है इसका चिन्ह। इस प्रकार अब आप आगे देखिए अगला प्रश्न, यदि भाजक इतना है, यानी भाग दिए हैं इतना से, आंसर आया है भागफल इतना और शेषफल इतना, तो भाज्य बताइए। पहले आप समझ लीजिए कि कौन कहाँ बैठा रहता है। हम रफ वर्क में समझा देते हैं। ऐसा जो हम लोग भाग देते हैं, यहाँ जो रहता है वो भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जाता है। यहाँ रहता है भाजक, यानी भाज करने वाला यानी भाग देने वाला। ये है भागफल। भागफल जो आंसर आता है, भाग देते हैं, जो पहाड़ा पढ़ते हैं, और ये सब लास्ट में जो आता है बच जाता है, ये कहलाता है शेषफल। इस तरीके से आप यहाँ भाज्य पूछ रहे हैं, यानी ये बीच वाला पोर्शन पूछ रहा है। इसका सूत्र है, ये दोनों को गुणा करके इसको जोड़ दीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है, इतना बड़ा है, 3x² माइनस 2x प्लस 2, और भागफल x माइनस x प्लस 1 कितना हुआ, प्लस शेषफल कितना 3। अब क्या करना है, देखिए यहाँ 3 है पद, 1 पद, 2 पद और 3 पद हैं। एक पैकेट ए है और दूसरा पैकेट है 1 पद ए 2 पद। आप इसमें से एक को निकालिए और पूरे पैकेट के साथ गुणा कीजिए। एक को निकालते हैं, 3x² निकल गया और पूरे पैकेट के साथ लगा दिए x प्लस 1। अब दूसरा निकालेंगे -2x, इसके बाद पूरे पैकेट के साथ लगा देंगे x प्लस 1 के साथ, और आगे निकालेंगे 2 निकालेंगे, फिर वही बात x प्लस 1 के साथ लगा देंगे और प्लस 3 लिखेंगे। ये तो a वाला 3 यहाँ आ गया। अब देखिए बारी बारी से गुणा कीजिए, इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी। इसको इसके साथ करेंगे तो इसके बगल में 1 है, तो 3 1 जा 3। यहाँ x का घात 2 है, गुणा x का घात 1, तो 2 और 1 3, प्लस 3 एकम 3, और x² ज्यों का त्यों रह गया, माइनस, अब इसमें 2 बगल में 1 है, 2 एकम 2, x गुणित x² माइनस क्योंकि यहाँ प्लस था, उसके पहले माइनस है, इसलिए माइनस होगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 2x गुणित 1 यानी 2x, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर 2x प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 कितना हो गया, ये 2x प्लस और ये माइनस कट गया, ये आया आपका 3x के घात 3 प्लस 3x का घात 3 प्लस
3x² माइनस 2x², यानी 3 में से 2 गया, 1x² बच गया, और ये 3 और 2 5 प्लस 5 हो गया, यानी यही आंसर हो गया। ये हो गया भाज्य। भाज्य का मान इतना आया। इस प्रकार ये प्रश्न हुए। एक सवाल और हम बताना चाहते हैं आपको, इसको देखिए। इस प्रश्न को यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, यह व्यवहारिक प्रश्न है, वह तो सिद्धांत के रूप में अभी जो सवाल बताए वह था, और यह व्यवहारिक है। व्यवहार में हम लोग आयताकार क्षेत्रफल निकालते रहते हैं, और कोई भी आकृति है, आयत के जैसी आकृति है, उसका क्षेत्रफल दिया रहता है, चौड़ाई दी रहेगी, तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि आयत की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल भागित आयत की चौड़ाई। कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल है 45x² प्लस 30x भागित 15x। अलग अलग भाग दे दीजिए, 45x² भागित 15x, दोनों में अलग अलग, इसमें भी 30x भागित 15x। कितना हो गया? 15 तिया 45, 2 है तो 1 कट गया, x प्लस 15 दूनी 30, x कट जाएगा। कितना हुआ है? यानी आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? आयत की चौड़ाई बराबर 3x प्लस 2 मीटर। ठीक है। इस तरीके से बनाए हुए प्रश्नों को आप बार बार बनाइए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।